देश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां पानी की समस्या से लोग हर रोज दो चार हो रहे हैं। वैसे तो आज गर्मी के दिनों में जल संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन इस बार दुर्ग में 2 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है और इसके पीछे कारण है कि पानी की टंकियों को फिल्टर प्लांट से जोड़ा जा रहा है। इसके चलते लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार होता है तभी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। वहीं इस पानी की समस्या के विरोध में बीजेपी नेता और पार्षदों ने फिल्टर प्लांट पहुंचकर विरोध प्रकट किया और महापौर और विधायक के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। अब ऐसे में प्रशासन द्वारा पानी सप्लाई बाधित करने से पहले बंद पड़े हैंडपंप्स और बोर को सुधारा जा रहा है और इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन कोई अतिरिक्त प्रबंध के लिए टंकियों को फिल्टर प्लांट से जोड़ने के नाम पर पानी की सप्लाई को बाधित कर कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारी खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और पानियों की किल्लत को लेकर के वार्डवासी किस तरीके से परेशान है, ये आपने देखा। अभी इस वक्त हम दुर्ग के गयानगर वार्ड में खड़े थे, जहाँ पानी को लेकर के त्राही त्राही मचा हुआ। पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई बंद की गई थी। विंटर वेल में खराबी और आए दिन पंप खराब का बहाना का नाम लगा करके निगम द्वारा अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन परेशानी होती है यहाँ के रहवासियों को, वार्डवासियों को, जिसको लेकर के वे जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, लेकिन उनको पिछले 2.5-3 साल से समस्या बनी हुई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जनता इसका खामियाजा भुगत रही है, जिसको देख करके कई बार इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय विधायक, महापौर सहित पार्षद तक अपनी समस्या रखी। आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। आने वाले समय में देखना होगा कि जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं और इनकी यह पानी की समस्या, जो कि रोजाना की दिनचर्या में यूथ ने मूलभूत सुविधाओं में से एक है, यह एक मुख्य समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, जिनसे इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लगातार पानी की समस्या बनी रहती है। जैसे एक दिन नल नहीं खुलता तो उसका असर 3-4 दिन तक रहता है और पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है। मैंने इसकी शिकायत महापौर जी से भी की थी, लेकिन उन्होंने उनसे कहा था कि अगर पानी जैसे नल नहीं खुलता एक दिन तो कम से कम टैंकर वगैरह भिजवा दे, जिससे कि लोगों को राहत मिल जाए, लेकिन इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे गयानगर में पानी का इतना समस्या है कि किसी को पीने का तो दूर, नहाने को भी पानी वो नहीं हो पा रहा। पानी का बहुत दिक्कत है और आज हमारे मोहल्ले से बघेरा करीब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है बघेरा टंकी, जिसमें एक दिन कहीं कुछ बिगाड़ हो जाए, पंप बिगड़ जाता है। नंबर 4 गली नंबर 6 बघेरे से ही पानी आता है, लेकिन आए दिन पानी के लिए कभी पानी मिलता कभी पानी नहीं मिलता। इसलिए ना ये गिरधारी नगर में जो टंकी बनी हुई है उसमें कनेक्शन कर दीजिए। हो गया 3 दिन हो गए, हम लोग नहाए धोए भी नहीं है, बच्चे लोग पानी ही नहीं है तो नहाए धोएंगे कहाँ से। नहाने धोने को नहीं मिलता और इतना हम लोग दूर दूर जाते हैं, जिसके घर में बोर है वो भी पानी नहीं देते हम लोग को, तो हम क्या पिए। यहाँ अमृत मिशन के लिए लाइन बिछाई गई थी, उसके सुविधा आप लोगों को मिल रहा है? पाइपलाइन जो बिछाई गई थी वो तो मिल रहा है, लेकिन यही समस्या है, दूर से आए हैं तो पानी बढ़ जाता है दूर दूर में। तो ये अभी पास वाले इसमें टंकी में दो तो आएगा। तो देखिए, एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, लोग जाएं तो जाएं कहां। अजय वर्मा, नेता प्रतिपक्ष दुर्ग नगर निगम, हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही संजय कोहली, जल गृह प्रभारी हैं नगर निगम, दोनों हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। संजय कोहली जी, पहले प्रश्न मेरा आपसे, चूंकि जल गृह प्रभारी हैं आप नगर निगम, लोगों पहले ही गर्मी से त्रस्त हैं और अब लोगों के सामने ये पानी की समस्या भी है, जल्द निस्तारण क्यों नहीं किया गया? और तब खासतौर पर सवाल बनता है जब ये समस्या नई नहीं है, पिछले गर्मियों में भी देखी गई थी। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, बोलिए। जी जी जी, संजय जी, ये रिपोर्ट अभी आपने देखी होगी, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। एक तो भरी गर्मी है, ऊपर से पानी ना मिले, पीने तक का पानी नहीं है लोगों के पास। जी, आप बोलिए। हेलो संजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है। संजय जी, मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगी। जी जी। गर्मी है बहुत ज्यादा,
ऐसे में लोगों को पीने का पानी तक ना मिले तो लोग क्या करें? सड़कों पर ही उतरेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये समस्या फिर क्यों? देखिए मैडम, ये क्या है कि हम अपना ये शट डाउन ले रहे हैं, ये शट डाउन जो है इन लोग पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पहले सिर्फ पाइपलाइन बिछा दी थी। हाँ। आज हम उससे छोटे बड़े 350 इंटर कनेक्शन शहर में करना है। हम वो इंटर कनेक्शन करें तभी तो वार्डों को लाभ मिलेगा उस पाइप का, अमृत मिशन का तभी लाभ मिलेगा। इस कारण हम लोग उसको इंटर कनेक्शन कर रहे हैं और उसका हम जनता को सीधा लाभ देना चाह रहे हैं। और उससे जैसे अभी नई टंकियां बनी है, नई टंकियों को अगर हम जैसे जोड़े हैं, उसके कारण 2 दिन का हमने शट डाउन, 3 टाइम का, तो वो टाइम के शट डाउन लेने का ये मूल कारण कि हमारी नगर, शक्ति नगर, ट्रांसपोर्ट नगर की टंकियां जो पहले 24 MLD से भरते थे, उससे पानी कम पड़ता था। पूरा डायरेक्ट उनसे वो टंकियां पूरी भरेगी और जिससे पानी की पूरी समस्या उस क्षेत्र की पटरीबाद क्षेत्र की समस्या दूर हो जाए। और हम लोगों ने ये जो 24 MLD की जो नई टंकी चालू कर रहे हैं उसका टेस्टिंग चालू हो गया है। उससे पूरे क्या बोलते इस तरह दीपक नगर, आमदी मंदिर, 5 बिल्डिंग, ये बहुत से क्षेत्र हैं जो जिससे 47, 48 वार्ड नंबर, इसमें सब में पानी की समस्या पूरी दूर हो जाएगी। और रही बात यह है कि 2011 के इन लोगों का जो डीपीआर, अपना जो डीपीआर 2016 में बना था, इन लोगों ने 2011 में जो सेंसेक्स था, जनगणना हुई थी, उसमें 51,000 मकान थे। इन लोगों ने 2016 में जब डीपीआर बनाया तो मात्र 25,000 नल कनेक्शन दिया है। उस डीपीआर में 25,000 नल कनेक्शन है। 28,047 ने जो पाइपलाइन शिफ्टिंग का उन्होंने वो दिया है, क्या बोलते शिफ्टिंग का अपना डीपीआर लिया है शिफ्टिंग में, उसमें भी सिर्फ वाल्व और मीटर लगाने का काम है, ना कोई शिफ्टिंग पाइपलाइन का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। यानी मतलब डीपीआर टोटल इनका फेल रहा। डीपीआर MIC से पास हुआ, इन लोगों ने डीपीआर देखा नहीं, बिना डीपीआर को अच्छे से पढ़े इन लोगों ने पास कर दिया और आज उनकी गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। चलिए अजय वर्मा जी से भी हम पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। अजय वर्मा जी, किस तरह से पानी की समस्या से निस्तारण जो है लोगों को मिल पाएगा? संजय कोहली जी ने अपनी राय रखी है, टेक्निकल चीजों में कई वो बात कर रहे हैं, लेकिन लोग टेक्निकल नहीं समझते हैं। लोगों को पीने के लिए पानी तो चाहिए ही, जिसकी समस्या लोगों के सामने है, घोर संकट। जी हेलो। जी जी। इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। 152 करोड़ रुपए से अमृत मिशन प्रोजेक्ट दुर्ग शहर में प्रारंभ हुआ। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल अजय जी, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। जी जी। और 2,68,000 दुर्ग शहर की जनसंख्या है। हमारे पास 42 MLD, 24 MLD और 11 MLD इस तरीके से 77 लाख लीटर पानी फिल्टर करने की क्षमता है। हमारे शहर की जनसंख्या 2,68,000 है, जो राष्ट्रीय मानक पानी खपत का है उससे हम 1.5 गुना पानी साफ करते हैं इस शहर। किंतु अव्यवस्थाओं में इस शहर में जितने लीकेज हैं, गली गली में जितने पानी बह रहे हैं जी, इसके कारण पेयजल संकट है। मैं माननीय प्रभारी महोदय से ये बात कहना चाहूंगा कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने डीपीआर खराब बना दिया। हम सबको जानना चाहिए, डीपीआर तकनीकी विशेषज्ञ बनाते हैं और वह डीपीआर आगामी 30 वर्षों के लिए पास होता है मैडम, कारगर और सक्षम होता है। डीपीआर MIC से पास होता है। इन लोगों ने एडवांस। संजय जी आप अपनी बात को रखिएगा, अजय जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आपको मौका मिलेगा। सर अजय जी आप अपनी बात को पूरा करिए, थोड़ा कम हमारे पास वक्त है, थोड़ा संक्षेप में। जी जी जी, जितना समय आप दें मुझे। जी। हमारे यहाँ एक ठगड़ा बांध है, हाँ,
जिससे हमारा भूगर्भ जल रिचार्ज होता है और हमारे कुआं बोरों में, हम कस्बा नुमा शहर में रहते हैं जहां लोग बोरिंग और बाकी चीजों पे भी आधारित रहते हैं। ठीक है। उसके सौंदर्यीकरण के लिए उस डैम को खाली करा दिया गया, जिससे हमारा भूगर्भ जल बहुत नीचे चला गया। ये अविवेक पूर्वक लिया इस परिषद का निर्णय था, इस माननीय विधायक अरुण वोरा जी का यह निर्णय था, जिसके कारण आधा शहर जो वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे रहता है वो प्यासा रह गया। ठीक है। मैं जानना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, अगर ये 1.5 दिन 2 दिन का काम था तो हमने 2 महीना 3 महीने पहले इस टंकी का इंटरकनेक्शन क्यों नहीं कर लिया? जब गर्मी दस्तक दी तब हमने क्यों किया? अगर ऐसा कर लिया तो हमने टैंकरों की व्यवस्था क्यों नहीं कर ली? बहुत सही। और मैडम जी बहुत सही अजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब हमें मालूम था कि ये समस्या आने वाले वक्त में हो सकती है, जब हमें मालूम था कि आगे गर्मियां रहेंगी, लोगों के लिए पानी एक जरूरत होता है और ऐसे में पानी नहीं मिलेगा तो फिर मैनेजमेंट जो है, लैक ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर देखा गया। मेरी बात सुन ली जाए जी। 2 ट्रैक्टर नए खरीदे गए नगर निगम के द्वारा। माननीय विधायक जी के हाथ में लोकार्पण के कारण उन ट्रैक्टरों को जिस दिन तक बंद नहीं हो गया, यहाँ से रवाना नहीं किया गया। हाँ। ये हमारे लोकप्रियता की या सपाट की जो भूख है उसे दिखाती है। माननीय विधायक जी के हाथ उद्घाटित नहीं होने के कारण 2 नए ट्रैक्टर दुर्ग शहर बूंद बूंद के लिए तरसता रहा और वो ट्रैक्टर लोकार्पण के इंतजार में दुर्ग निगम के कार्यालय में खड़ा रहा। कैसी व्यवस्था है आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, वही हम पूछ रहे हैं कि ये क्या व्यवस्था है? अगर पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है तो फिर तैयारियां क्यों नहीं की गई हैं? चलिए अजय जी, देखिए मैडम, जो थगड़ा की बात अजय वर्मा जी कर रहे हैं, उस थगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण के लिए हमारे माननीय विधायक शुरू से लगातार सक्रिय और पार्षद अपना उसके लिए लगातार हम उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रही बात वाटर लेवल डाउन होने की बात बोल रहे हैं अजय वर्मा जी, जब 200 मीटर दूरी में तालपुरी है, जब तालपुरी में पूरा पानी भरा हुआ है, तालपुरी में पानी भरने जो रिसोर्स जो है नीचे से ही पानी आएगा। जी आपकी बातें शहर की जनता सुन रही है, वो आपसे जवाब मांगेगी कि थगड़ा बांध के हमारे बोरिंग में पानी आता है कि नहीं? को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा सर। हाँ। ये जो अजय वर्मा जी बोल रहे हैं कि पानी के जो रिसोर्सेस है थगड़ा बांध से, अरे 200 मीटर दूरी में तो तालपुरी है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जब रिसोर्स तो नीचे से ही आएगा ना, कोई भी बोर में, तो नीचे से पानी वो जो अपना रिसेगा और बोर रिचार्ज होगा, वो वहाँ पे। संजय जी, मैं वही कह रही हूँ आपको, ये आप टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, लोग टेक्निकल चीजें नहीं समझते हैं, उनके लिए तो जरूरत है पानी। क्या करना है, कैसे करना है, कितने वक्त पहले करना है, ये जिम्मेदारी आपकी थी और इसे तय करके चलना था। गैर वैज्ञानिक है। जैसे अजय वर्मा जी ने कहा कि 2 ट्रैक्टर का भूमि पूजन के चक्कर में ट्रैक्टर रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब 6 ट्रैक्टर उस दिन अपना वहाँ शहर में चल रहे थे और पूरे टैंकरों से पूरी वार्डों के शहर की जी, उस दिन आपके विधायक, हमारे विधायक ने 3 बजे ट्रैक्टर को लोकार्पण किया है, आप भी थे वहाँ माननीय। वो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर हमने पहले दिन आ गई थी, तो वो जनसेवा में क्यों नहीं जा पाई? 2 ट्रैक्टर जनसेवा में क्यों नहीं जा पाई? केवल फीता काटने के लिए लोगों को प्यासा रख दिए। 8 ट्रैक्टर हमने फीता काटने के लिए हमने लोगों को प्यासा रखा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है वो 2 ट्रैक्टर सिर्फ भूमि पूजन के लिए रुका रहा, कहीं वो नहीं है। ट्रैक्टर की व्यवस्था हमने कर ली थी और जो नए ट्रैक्टर हैं उसको संजय जी, अगर सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं तो फिर पानी की किल्लत क्यों है सर? लैक ऑफ मैनेजमेंट है, इसे तो आप मानिए। मैंने बताया ना, इंटर कनेक्शन। मैम मुझे समय दिया जाए, बड़े इंटर कनेक्शन। अजय जी, संजय जी, अब अजय जी कुछ कहना चाहते हैं। अजय जी, आप अपनी बात। जी मैम जी, जिस छगड़ा बांध की बात कही जा रही मैम, उससे हमारे 10 वार्ड रिचार्ज होते हैं। तालपुरी का वेस्टर्न साइड में ये अलग विषय है। ट्रैक्टर्स खड़े रहे मैडम, जब गर्मी में पेयजल संकट होता है, हमारा नवरात्रि का त्योहार हमारे क्षेत्र में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जिस दिन सुबह 4 बजे नहा के लोग मंदिर जाते हैं, जिस दिन हमारा सफाई कर्मचारी कभी भी कोताही कर ले, किंतु नवरात्रि में वो इतना ईमानदार होता है कि 4 बजे जाके मंदिरों की सफाई करता है और उसे हमें देखनी नहीं पड़ती। ये इस शहर का तासीर है, इस शहर का कल्चर है, इस शहर के संस्कार है। क्या हमारे माननीयों को प्लीज संजय दिया, मैंने आपको सुना है, आप भी मुझे सुन लें। अजय जी की अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद बोलिएगा सर।
जी अजय जी, मैम, देवी मंदिरों में उस दिन लोग बिना नहाए रहे, शहर प्यासा रहा। हमारे दुर्ग नगर निगम के आजू बाजू में भिलाई नगर निगम, जामुल नगर निगम, इन निकायों से हमने सहायता क्यों नहीं मांगी? वहां से वैकल्पिक सहायता मांगी होती। और ये जो अभी कर रहे थे इंटर कनेक्शन, अगर हम विधायक के पूछे मेरे माननीय महापौर जी घूमना छोड़ देते और 2 महीने पहले इंटर कनेक्शन को करा लेते तो उस समय हमारे तालाबों में, कुओं में पानी था, शहर आधा वैसे भी निस्तारी कर लेता। और जितनी पानी हम फिल्टर कर रहे हैं मैम, इससे हमारे जैसे 1.5 शहर को पानी दिया जा सकता है। या महापौर के विधायक के पीछे घूमने का नतीजा है, या कुप्रबंधन का नतीजा है कि सड़कों में पानी बह रहा है और घर के नलों में पानी नहीं आ रहा है। ये इस परिषद की हकीकत है। चलिए संजय जी, अब आप अपनी बात को पूरी करिए सर। स्थिति ऐसी हो सकती है, पहले से मालूम था? ऐसी समस्या आ सकती है, पहले से मालूम था? तय वक्त रहते अभी तक ये काम क्यों नहीं किया गया सर? मैं वही बता रहा हूँ ना मैडम, मैंने क्या कहा कि इन्होंने जो हम अपने पास पूरे शहर में सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का काम किया। इंटर कनेक्शन 350 इंटर कनेक्शन, छोटे और बड़े मिला के 350 इंटर कनेक्शन है। अगर आप कहीं किसी वार्ड में किसी क्षेत्र को एक हमने जोन में बांटा है, उस क्षेत्रों को, उस जोन को अगर जो पानी देना है तो उस जोन को पानी देने के लिए हमको इंटर कनेक्शन करना पड़ेगा। इंटर कनेक्शन करेंगे तो हमको शट डाउन लेना पड़ेगा। शट डाउन कनेक्शन 2 महीने पहले भी किया जा सकता है। सही बात। ये टंकी की, तो टंकी से जो हमने 24 mld टंकी से हमने पानी का अभी इंटर कनेक्शन किया है, उससे पूरे पटरी पार क्षेत्र को पूरा इसका लाभ मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैडम, मैं आपके माध्यम से अपना दुर्ग शहर की जनता को बताना चाह रहा हूँ, बताइए कि अमृत मिशन प्रोजेक्ट जब चालू हुआ, 45 करोड़ रुपए इन लोगों ने बिना काम चालू किए उस ठेकेदार को एडवांस दे दिया था। जबकि उसके काम को, शैली को देखते, काम देखते पहले, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एडवांस देते। लेकिन नहीं, पहले ही उसको 45 करोड़ रुपए का एडवांस दे दिया था। और उसके बाद बात करते हैं कि हमारे ऐसा हुआ, ये हुआ। संजय जी, आपकी बात तो सीधे सीधे ये बताती है कि इस मामले में धांधली भी हुई है, अगर देखा जाए तो। अजय जी, धांधली तो इन लोगों के कार्यकाल में पूरी हो गई है। चलिए अजय जी, क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2.5 साल माननीय महापौर जी को कार्यभार संभाले हो गए, 2 साल 4 माह, अप्रैल हुआ तो। ठीक है। इन 2.5 सालों में केवल ये पिछली सरकार को दोष देने के बजाय अपने कामों में, अपने कामों में ध्यान दिए होते, अपने कार्यकर्ताओं को पेटी ठेकेदार बना के गुणवत्ता नहीं गिराए होते, विधायक जी के चहेतों के क्षेत्र में बिना स्वीकृत पाइपलाइन नहीं बिछाए होते, काम कोई भी एजेंसी करती। हम चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी जांच, मैं मांग करता हूं माननीय संजय कोले जी से और महापौर जी से कि बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और दूध और पानी का पानी हो। में 3 टंकियों की इन लोगों ने जगह तक नहीं जो अपना चूज कर पाए थे, यानी जगह नहीं देख पाए थे। हमने अपना कार्यकाल में, जैसी कार्यकाल में आया, हमने 3 टंकी के लिए जगह देखी और 3 टंकी आज निर्माण कर रहे। माननीय जलगिरी प्रभारी जी, महापौर जब तक विधायक के पीछे घूमते रहेंगे आपको अकेला छोड़कर, तब तक ये दिन दुर्ग शहर की जनता को देखना पड़ेगा। माननीय, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आप बड़े जांच एजेंसी से, बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराइए। महापौर जी और माननीय विधायक जी जितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं इस दिशा में, पानी के दिशा में, उतनी सक्रियता से आपकी चंद्रिका चंद्राकर काम करती तो आज हमारे को तकलीफ ना होती। माननीय, अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर हम ना डालें। मैंने कहा ना, आपने 3 टंकी खड़े रहे, आपने तो इसे देखता रहा, आपने खड़े रहे, स्थान नहीं तय कर पाए थे आप तो। चलिए संजय जी, चलिए इस बहस का तो कोई अंत नहीं है। आप आरोप उन पर लगाएंगे, वो आप पर लगाएंगे और ये सब चलता रहता है और इस बीच जनता जो है वो पिसती रहती है। आप फिलहाल आप ये बताइए कि जो समस्या चल रही है इसका निस्तारण कब होगा, कितना वक्त लेंगे आप? समस्या पूरी मुश्किल है लोगों के लिए। नहीं, समस्या मैडम 1 तारीख को ही खत्म हो गई थी। आज पूरे शहर में पानी चालू है। बात पे ध्यान दें या इनके बाद अवसर दें। पूरे सुचारू रूप से पूरे शहर में पानी चालू है
सब जगह पानी मिल रहा है, सभी टंकियां भर रही है। तो सर अगर इतनी समस्या जो आप कह रहे हैं कि समस्या है ही नहीं, जो आपके सामने है, आप उसी से मुंह मोड़ रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन लोगों को आश्वस्त करने के लिए क्या कहेंगे आप? सर चैनल पे लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? हम कभी मुंह नहीं मोड़ते समस्या से। हमारा ये है कि हम जो इंटर कनेक्शन कर रहे हैं वो लोगों की सुविधा। चलिए समय चूंकि कम है संजय जी, मैं चाहती थी कि आपसे और सवाल इस पर किए जाएं, लेकिन समय चूंकि हमारे पास में कम है। अजय वर्मा जी और संजय जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।